क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच इतनी बड़ी लड़ाई शुरू कैसे हुई? क्या ये हमेशा से दो अलग देश थे या कभी ये सब एक ही जगह थी? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूरोप में ज्यूज पर हुए अत्याचार, पैलेस्टाइन में उनका आना और ब्रिटेन की एक गलती ने दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों में से एक की नींव रख दी। आज जो इज़राइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई दिखती है, वो अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। 1900 से पहले आज का इज़राइल, पैलेस्तीन, गाजा और वेस्ट बैंक सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। यहाँ ज्यादातर अरब रहते थे। लगभग 85 से 90% आबादी अरब थी। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे, कुछ क्रिश्चियन अरब भी थे। ज्यूज भी यहाँ रहते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 25 से 30 हजार ज्यूज जेरूसलेम, हेब्रोन और दूसरे शहरों में रहते थे। उस समय यहाँ कोई खुद को इजरायली या पैलेस्टीनियन नहीं कहता था। लोग बस अपने शहर या धर्म से पहचान रखते थे। लेकिन उसी समय यूरोप में ज्यूज के साथ बहुत बुरा हो रहा था। कई देशों में उन्हें जमीन खरीदने नहीं दी जाती थी, अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी और अक्सर उन्हें अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर कहीं बीमारी फैलती, गरीबी आती या कोई राजनीतिक संकट होता तो लोग अक्सर ज्यूज को दोष देते थे। 1290 में इंग्लैंड ने ज्यूज को देश से निकाल दिया। 1492 में स्पेन ने लगभग 2 लाख ज्यूज को निकाल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा रशिया और ईस्टर्न यूरोप में हुई। 1881 में रशिया के राजा की हत्या हुई। असली हत्यारे कुछ और लोग थे, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि इसके पीछे ज्यूज है। और फिर शुरू हुए पोग्रोम्स। पोग्रोम मतलब भीड़ का ज्यूइश घरों, दुकानों और मोहल्लों पर हमला करना। लोग घरों में घुसते थे, सामान तोड़ते थे, दुकानों को लूटते थे, आग लगा देते थे और कई बार लोगों को मार भी देते थे। 1881 से 1906 के बीच ऐसे सैकड़ों पोग्रोम हुए। हजारों ज्यूज मारे गए और लाखों लोग यूरोप छोड़कर भाग गए। कुछ अमेरिका गए, लेकिन कुछ पैलेस्तीन पहुंच गए। यही से पैदा हुआ ज़ायनिज्म। ज़ायनिज्म का मतलब था ज्यूज का अपना एक देश होना चाहिए जहां वे सुरक्षित रह सके। 1897 में थियोडोर हर्जल नाम के एक आदमी ने स्विट्जरलैंड में एक बड़ी मीटिंग की। उसने कहा कि ज्यूज का देश पैलेस्टाइन में होना चाहिए, क्योंकि ज्यूज उसे अपनी पुरानी और धार्मिक भूमि मानते थे। 1882 से 1914 के बीच लगभग 85,000 ज्यूज पैलेस्टाइन आए। उन्होंने जमीन खरीदी, खेती शुरू की और नई बस्तियां बसाईं। लेकिन इससे वहां रहने वाले अरब लोगों को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि बाहर से आए लोग धीरे धीरे उनकी जमीन और उनका इलाका ले लेंगे। कई बार ज्यूज ऑर्गेनाइजेशंस बड़े अरब जमींदारों से जमीन खरीद लेते थे, लेकिन उस जमीन पर रहने वाले छोटे किसान अपना घर और काम दोनों खो देते थे। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर हार गया और पैलेस्टाइन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 1917 में ब्रिटेन ने बैलफोर डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें ब्रिटेन ने कहा कि वो पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन ने अरब से भी वादा किया था कि अगर वे उसकी मदद करेंगे तो युद्ध के बाद उन्हें आजादी मिलेगी। यानी ब्रिटेन ने एक ही जमीन 2 लोगों से वादा कर दिया। 1920 से 1945 के बीच पैलेस्टाइन में ज्यूज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1922 में लगभग 84,000 ज्यूज थे। 1945 तक ये बढ़कर लगभग 5,50,000 हो गए। उधर अरब आबादी भी लगभग 12 लाख तक पहुंच गई। जितनी तेजी से आबादी बढ़ी, उतनी ही तेजी से दोनों के बीच हिंसा भी बढ़ने लगी। जेरूसलेम में दंगे हुए, जाफा में लड़ाई हुई और 1936 से 1939 तक अरब रिवोल्ट शुरू हो गया। इस विद्रोह में लगभग 5,000 अरब्स, 400 ज्यूज और 200 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। 1933 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया। वो मानता था कि जर्मनी की हर परेशानी के पीछे ज्यूज है। उसने उनके खिलाफ कानून बनाए, नौकरी छीनी और उन्हें इंसानों की तरह जीने का अधिकार तक नहीं दिया। 1938 में क्रिस्टल नाक्ट हुई। उस रात जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हजारों जूइश घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला किया गया। 1,400 से ज्यादा जगहें तोड़ दी गईं और लगभग 30,000 ज्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शुरू हुआ हॉलोकॉस्ट। नाजीज ने फैसला किया कि वे यूरोप के सभी ज्यूज को खत्म कर देंगे। पहले उन्हें गेटोज में बंद किया गया, फिर कैंप्स में भेजा गया। सबसे बदनाम कैंप था ऑशविट्स।
वहां लोगों को गैस चेम्बर्स में ले जाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वे नहाने जा रहे हैं, लेकिन अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाती थी। सिर्फ ऑस्विट्स में लगभग 11 लाख लोग मारे गए। पूरे हॉलोकास्ट में लगभग 60 लाख ज्यूज मारे गए। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तब पूरी दुनिया को लगा कि अगर ज्यूज का अपना देश नहीं होगा तो उनके साथ फिर ऐसा हो सकता है। इसलिए पैलेस्टीन में ज्यूज के लिए अलग देश बनाने की मांग बहुत तेज हो गई। लेकिन अरब लोग कह रहे थे, हॉलोकॉस्ट हमने नहीं किया, फिर हमारी जमीन क्यों बांटी जा रही है। 1947 तक हालत ऐसी हो चुकी थी कि दोनों तरफ लोग हथियार उठा चुके थे। ब्रिटेन ये मामला संभाल नहीं पाया और उसने इसे यूनाइटेड नेशंस को दे दिया। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि इजराइल और पैलेस्तीन का झगड़ा अचानक नहीं शुरू हुआ था। ये कहानी शुरू हुई यूरोप में ज्यूज पर हुए अत्याचारों से। फिर ज़ायनिज्म आया, फिर पैलेस्तीन में बड़ी संख्या में ज्यूज आने लगे और धीरे धीरे वहां रहने वाले अरब लोगों को लगने लगा कि उनकी जमीन और उनका भविष्य खतरे में है। फिर ब्रिटेन ने एक ही जमीन ज्यूज और अरब्स दोनों से वादा कर दी और उसके बाद हिटलर, होलोकास्ट और वर्ल्ड वॉर 2 ने इस पूरे संघर्ष को और भी खतरनाक बना दिया। यानी अब तक इजराइल बना नहीं है, लेकिन उसकी नींव पड़ चुकी है और पैलेस्टाइन में दोनों तरफ इतना गुस्सा और डर भर चुका है कि अब लड़ाई होना लगभग तय था। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को कैसे बांटने का फैसला किया, इजराइल आखिर कैसे बना, पहली अरब इजराइल वॉर कैसे शुरू हुई और क्यों लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगला पार्ट कितनी जल्दी चाहिए।